राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह वीडियो है कि हम लड्डू गोपाल जी को रात में कितने बजे तक सुला दिया करें। तो कि सर्दियों का मौसम है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को रात में हमें कितने बजे तक सुला देना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल जी अपनी गहन निद्रा में चले जाएं। गर्मियों में दोस्तों जो लड्डू गोपाल जी को सुलाने का समय होता है वो अलग होता है, उसी तरह से सर्दियों में भी जब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो अलग तरह से सुलाते हैं। सनातन धर्म का पालन करने वाले लगभग सभी परिवार बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की घर में पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का ही बाल रूप है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत सारे लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन उन्हें घर में सिर्फ मंदिर में ही रखना काफ़ी नहीं होता है दोस्तों, उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह भी रखना पड़ता है। और यदि आप उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज ही इन्हीं बातों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। तो क्या है वे बातें? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो लड्डू गोपाल हैं उनको किस तरह से आपको दिन में या शाम के दोपहर के समय या रात के समय उन्हें किस तरह से सुलाना चाहिए, दिन में कितनी बार लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराना चाहिए, कैसे उनका बेड वगैरह तैयार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड है जो कि सर्दियों का मौसम है, तो उसी हिसाब से मैंने उनके लिए गर्म चादर और गर्म उनकी जो रजाई होती है वह बंदोबस्त करके रख ली है। और जो सराहना भी है ना लड्डू गोपाल जी का वो भी गर्म रखा हुआ है। मौसम के अनुरूप ही हमको उनके लिए सारे वस्त्र तैयार करने चाहिए, चाहे वह उनके पहनाने के हों या उनके नीचे ओढ़ाने, ऊपर ओढ़ाने के लिए, नीचे बिछाने के लिए, जिस तरह के भी हों। तो उनको अगर आप अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, मूर्ति या विग्रह ना होकर उनको स्वयं साक्षात भगवान का रूप मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी को सुबह जैसे कि उठाते हैं, जैसे कि उनको स्नान करवाते हैं, भोग लगवाते हैं, श्रृंगार करते हैं, दिन में 3 या 4 बार जो आपकी जैसा भी समर्थ्य है, जैसे भी श्रद्धा है, उस हिसाब से आप उनको जैसे जैसे भोग लगाते हैं, उनको भोजन के साथ साथ उनको फिर देखिए बात आती है उनकी निद्रा की। लड्डू गोपाल को सुलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लड्डू गोपाल एक बाल रूप में होते हैं। तो भगवान को जब बाल रूप में होते हैं ना, तो एक बच्चे के रूप में उनको भी उसी तरह से ही हमें रखना चाहिए जैसे कि हम अपने घर में बच्चों की तरह रखते हैं। लेकिन कुछ उनके नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। जब हम भगवान को अपने पास रखते हैं तो उनको भगवान की तरह तो रखना ही होता है, लेकिन उनकी जब विग्रह को हम भगवान का रूप देते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं ना, कहते हैं हमें मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, घर में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे प्रेम के कारण ही भगवान के अंदर, उनके विग्रह में, उनकी मूर्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे तो उनको उसी तरह से उनके नियमों का पालन कीजिए जो भगवान द्वारा दिए जाते हैं नियम। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को हमें विश्राम कराना ज़रूर चाहिए। कई घरों में ऐसा होता है कि वह लड्डू गोपाल जी को रात का विश्राम नहीं करवाते हैं, रात की नींद उनकी नहीं करवाती हैं, जो कि गलत बात है। हमें लड्डू गोपाल जी को ज़रूर रात को सुलाना चाहिए। वैसे तो दिन में 2 बार सुलाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के समय भी भगवान लड्डू गोपाल की निद्रा ज़रूर होनी चाहिए। चाहे 1 घंटा सुलाइए, उनको विश्राम ज़रूर करवा देना चाहिए। और रात को भी लड्डू गोपाल जी को विश्राम मतलब कि सुलाना, निद्रा में लेके जाना ज़रूर चाहिए। तो निद्रा कब, उनको कितने बजे करवानी चाहिए दोस्तों? सर्दियों का मौसम अगर है तो सर्दियों के मौसम में दोस्तों जल्दी भोजन लड्डू गोपाल जी को दे देना चाहिए। मतलब कि 7 से 8 बजे के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों का भोजन, जो भोग है, वो उनको खिला दीजिए। खिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को कुछ देर के लिए अपने पास बिठाइए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनको भजन सुनाइए और उसके बाद उनके जो बेड है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। 8 से 9 बजे के बीच लड्डू गोपाल जी को हमें ज़रूर सुला देना चाहिए, खासकर सर्दियों में। और गर्मियों में आप 9 से 10 बजे के बीच में भी सुला सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सुलाने से पहले हमें करना क्या है, लड्डू गोपाल के जितने भी गहने हैं, भारे जो गहने होते हैं, जैसे कि हमने उनको काफ़ी आभूषण पहनाए होते हैं, उनको बिल्कुल हल्का कर दीजिए दोस्तों। तो कि जब हम लड्डू गोपाल को सुलाएं तो उनको किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी आभूषण उनको चुभे ना, उनके श्री अंगों पे, उनके इतने कोमल और मुलायम अंग होते हैं लड्डू गोपाल के कि उनके श्री अंगों में, कोमल अंगों में
वह आभूषण नहीं चुभने चाहिए। तो कोशिश यही कीजिए जितने भी हैवी, जितने भी भारी आभूषण हैं वह उनके उतार दीजिए, और उसके बाद जो उनके भारी, अगर आपने बहुत भारी भारी पोशाकें पहनाई हैं तो वो भी उतार दीजिए। मार्केट से बहुत हल्की हल्की रात को गर्म पोशाकें मिल जाती हैं, वह पहना दीजिए। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिए और साथ में उनको गर्म दूध ज़रूर दीजिए। अगर हो सके तो गर्म दूध हमें ज़रूर देना चाहिए, सर्दियां हैं तो गर्म दूध ज़रूर दे देना चाहिए। तो यही है दोस्तों, अगर आप भगवान लड्डू गोपाल को रात को शयन करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद सुबह जिस समय आप उठते हैं आपके स्नान करने के बाद आप लड्डू गोपाल को भी उठा दीजिए और उनको भोग ग्रहण करवा दीजिए। बस यही कुछ नियम है जिसका पालन करना हमें ज़रूरी होता है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ तब तक कल एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।